नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल बीकॉम कॉर्नर के ऊपर। आज का वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल रहने वाला है तमाम बीकॉम प्रोग्राम और ओनर्स के सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट्स के लिए, क्योंकि आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं आपके वन ऑफ द डिफिकल्ट सब्जेक्ट फाइनेंशियल मैनेजमेंट को लेकर के। और फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर आज का हमारा डिस्कशन आपकी यूनिट नंबर 3 को लेकर के रहेगा, जिसको आप लोग कॉस्ट ऑफ कैपिटल या फाइनेंसिंग डिसीजन के नाम से जानते हो। कलेक्टिवली ये यूनिट आपको पढ़ाई जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आप लोग रेगुलर के स्टूडेंट है, एनसीवेब के स्टूडेंट है या एसएल के स्टूडेंट है, आप सभी के लिए ये वाला वीडियो काफी यूजफुल रहने वाला है। आज की वीडियो के अंदर हम चर्चा करेंगे यूनिट 3 के अंदर करीब करीब ऐसे 12-13 क्वेश्चन बनते हैं, जिनको अगर आप लोग प्रिपेयर कर लेते हैं, तैयार कर लेते हैं, तो आपके फाइनल एग्जामिनेशन के अंदर मैक्सिमम क्वेश्चन इन्हीं 12-13 क्वेश्चन के अंदर से रिपीट होते हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी इस वीडियो के दरमियान मेरे साथ आखिरी तक बने रहेंगे। कंटेंट अगर आपको यूजफुल लगे, हेल्पफुल लगे, तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात और, आप सभी देख पा रहे होंगे काफी वीडियो जो इस टाइम पे आ रही है वो स्टूडियो के अंदर नहीं है, किसी बोर्ड के साथ नहीं है, आपको नोट करना पड़ेगा। लेकिन मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूं एडिटिंग टीम को बोल करके आप सभी को क्वेश्चन स्क्रीन पे दिख सके। आप लोग एक एक क्वेश्चन को प्लीज नोट कर लीजिएगा और इन तमाम क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस कीजिएगा, सो दैट कि आपके जो फाइनल एग्जामिनेशन है वो बेहतर तरीके से कंप्लीट हो सके। इसी कड़ी में चलते हैं आपके कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड फाइनेंसिंग डिसीजन वाली यूनिट के अंदर। पहला क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जामिनेशन के लिहाज से, दैट इज कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग इज सेम एज ए कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। सवाल सिंपल है, आपको बताना है कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है वो किसके सिमिलर है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के सिमिलर है। इस पर आपको डिटेल में जाकर के चर्चा करना है। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो जानते होंगे इसके ऊपर मैंने काफी डिटेल में जाकर के अपनी क्लासेस के दरमियान पढ़ाया हुआ है। अब बात करते हैं इस यूनिट के सेकंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, दैट इज द स्टेट द डिफरेंट अप्रोचेस टू द कैलकुलेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ इक्विटी। जब आप लोग कॉस्ट ऑफ इक्विटी की बात करते हैं, अलग अलग टाइप की कॉस्ट ऑफ इक्विटी है, उनको जब आप लोग कैलकुलेट करते हैं, कैलकुलेशन के दरमियान हम लोग अलग अलग अप्रोचेस का इस्तेमाल करते हैं, अप्रोचेस का यूज करते हैं, उनको आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना है। काफी रिपीटेड ये सवाल रहता है, तो आप लोग इस पर भी जरूर अपना कंसंट्रेशन डालिएगा, फोकस डालिएगा। अगर मैं बात करूं नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन रहने वाला है, एज देयर इज नो एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग दीज फंड्स आर फ्री ऑफ कॉस्ट। क्रिटिकली कमेंट करना है। काफी सिंपल सवाल है, इसको बहुत इजीली आप लोग टैकल कर सकते हैं। अगर मैं बात करूं अपने अगले सवाल की, तो अगला सवाल रहने वाला है, मार्केट वैल्यू वेटेड आर सुपीरियर टू द बुक वैल्यू वेटेड। कमेंट करना है। आप सभी ने पढ़ा होगा कि दो तरीके के मेथड आप लोग कैलकुलेट करते हैं कॉस्ट ऑफ इक्विटी के अंदर। पहला आप लोग बात करते हैं मार्केट वैल्यू के ऊपर, दूसरा आप लोग बात करते हैं बुक वैल्यू के ऊपर। तो यहाँ पे सवाल ये है, मार्केट वैल्यू वेटेड आर सुपीरियर देन द बुक वैल्यू वेटेड। अब यहाँ पे आपको कमेंट करना है। अगर आपने डिटेल में जाके क्लास ली होगी तो आप लोग इजीली इस क्वेश्चन के आंसर को टैकल कर पाएंगे। अब इससे आगे अगर आप लोग बढ़ते हो तो एक और इंपॉर्टेंट सवाल निकल के आता है, द कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इज जर्नली लोअर देन द कॉस्ट ऑफ इक्विटी, स्टेट द रीजन। मतलब यहाँ पे सवाल सिंपल है, जो आपका कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है वो जर्नली कम होता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से। इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। देखिए ये सारी ऐसी चीजें हैं जो मैं क्लास के दरमियान पढ़ा चुका हूं। अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है तो मैं डिस्क्रिप्शन में अपनी प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वहां पर जाकर के आप लोग इस यूनिट को अच्छे से तैयार कर सकते हैं। सब कुछ मैंने पढ़ाया हुआ है, एक एक चीज को कवर कराया हुआ है, अलोंग विद द इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर भी वहां पे हम लोगों ने काफी डिटेल में जाकर के डिस्कस किए हैं। और अगर आप लोग इस यूनिट की बात करते हैं, यूनिट नंबर 3 की कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द फाइनेंसिंग डिसीजन, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे, अगर आप लोग थ्योरी क्वेश्चन देखेंगे ना, तो करीब करीब अप्रोक्सीमेट 80-90 क्वेश्चन बनते हैं। ऐसे में केवल इन 12-13 क्वेश्चन को करके अगर आप लोग पेपर देंगे तो आपका पूरा का पूरा मामला कंप्लीट हो जाने वाला है, सिमट जाने वाला है। तो आप लोग मेक श्योर करके इन क्वेश्चन को लाइटली मत लीजिएगा और इन तमाम क्वेश्चंस को अच्छे से अटेंड कर लीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन रहेगा, व्हाट इज मीन्ड बाय द ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। ट्रेडिंग ऑन इक्विटी का क्या मीनिंग है, एक्सप्लेन एंड डिस्कस इट्स लिमिटेशन। ये भी आपको बताना है कि इसकी लिमिटेशंस क्या होती हैं, इसके ऊपर आपको डिस्कशन करना है। अगला क्वेश्चन है, ट्रेडिंग ऑन इक्विटी इज रिस्टोर्ड टू विद ए व्यू
टू डिक्रीज अर्निंग पर इक्विटी शेयर, इसके ऊपर आपको कमेंट करना है। ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो अक्सर एग्जामिनेशन में देखे गए हैं, रिपीट होते हैं और इस साल भी इनके एग्जामिनेशन में आने की प्रोबेबिलिटी, चांसेस, संभावना बहुत ज्यादा रहने वाली है। अब हम अपने एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन ऑपरेटिंग लीवरेज एंड द फाइनेंसिंग लीवरेज, हाउ कैन द टू लीवरेज कैन बी मेजर्ड। बहुत सिंपल है, तीन तरीके के लीवरेज आप सभी ने पढ़े हैं। एक आपका ऑपरेटिंग लीवरेज होता है, एक आपका फाइनेंशियल लीवरेज होता है, एक आपका कंबाइन लीवरेज होता है। तीनों के बारे में ही आपको पता होना चाहिए और तीनों के बारे में हम लोगों ने डिटेल में जाकर के पढ़ा हुआ है। तो मेक श्योर करके आप लोग इस पर्टिकुलर क्लास को भी अच्छे से अटेंड कीजिएगा जहां पर हम लोगों ने लीवरेज के ऊपर चर्चा किया है। अगला क्वेश्चन काफी कॉम्बिनेशन रहेगा, यहाँ पे आपको एग्जाम्पल प्रैक्टिकल देना पड़ेगा लेकिन एक्सप्लेनेशन थ्योरेटिकल रहेगी। एक बार क्वेश्चन सुन लीजिए ताकि आपको आइडिया हो जाए। क्वेश्चन है व्हाट डज द डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज, ये आपको बताना कंबाइन लीवरेज क्या होता है, किस तरीके से इसको मेजर किया जाता है। व्हाट शुड बी द चेंजेस इन डिग्री ऑफ कंबाइन लीवरेज अज्यूमिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। दो सिचुएशन दी है, पहली है फिक्स्ड कॉस्ट इंक्रीज और दूसरी है द सेल्स प्राइस डिक्रीज। तो दोनों के ऊपर आपको बात करनी है। मैंने बताया ना यहाँ पे कॉम्बिनेशन लेके चलना पड़ेगा, आपको थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन भी देना है अलोंग विद आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के साथ एक्सप्लेन करना है। अब आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। व्हाट इज ईबीआईटी ईपीएस, माने अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एंड ईपीएस का मतलब होता है अर्निंग पर शेयर एनालिसिस। आपके चैप्टर के मीनिंग की बात कर रहा है। हाउ इज इट डिफरेंट फ्रॉम द लीवरेज एनालिसिस, किस तरीके से ये लीवरेज एनालिसिस से अलग है, डिफरेंट है, ये आपको एक्सप्लेन करना है। आगे अगर आप लोग बात करते हैं जो काफी इंपॉर्टेंट सवाल बनता है, दैट इज कमेंट अपॉन द यूटिलिटी ऑफ ए नेट इनकम अप्रोच ऑफ ए कैपिटल स्ट्रक्चर इन रियल वर्ल्ड। आपको कमेंट करना है यूटिलिटी ऑफ नेट इनकम अप्रोच के ऊपर ऑफ ए कैपिटल स्ट्रक्चर इन द रियल वर्ल्ड। काफी अहम ये वाला सवाल भी रहने वाला है। इससे आगे अगर आप लोग बात करते हैं तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बनेगा एन्यूमरेट द मेन अजम्पशन ऑफ द ट्रेडिशनल अप्रोच ऑफ ए कैपिटल स्ट्रक्चर। जो भी आपके कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर ट्रेडिशनल अप्रोचेज होती हैं उनके अंदर आपको मेन अजम्पशन लेके चलना पड़ता है। वो तमाम मेन अजम्पशंस आपको तमाम मॉडल के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आप लोग थोड़ा आगे और बढ़ते हैं, एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये सवाल, एक बार दोबारा से रिपीट कर देता हूं। एक्सप्लेन द ट्रेडिशनल थ्योरी ऑफ ए कॉस्ट ऑफ कैपिटल एंड द कैपिटल स्ट्रक्चर। मेक श्योर करके इस क्वेश्चन को भी आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आपका रहेगा हाउ डज द कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल बिहेव इन द ट्रेडिशनल थ्योरी एंड एमएम अप्रोचेज ऑफ ए कैपिटल स्ट्रक्चर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट सवाल ये भी रहता है। तो माय डियर फ्रेंड्स एक और सवाल है, लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस यूनिट से, दैट इज द व्हाट आर द इफेक्ट ऑफ बोनस इश्यूज ऑन द ईपीएस एंड मार्केट प्राइस ऑफ ए शेयर। यानी कि जब आप लोग बोनस शेयर इशू करते हैं उसका ईपीएस अर्निंग पर शेयर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है और आपका जो प्राइस मार्केट प्राइस शेयर का रहता है उसके ऊपर क्या इफेक्ट होता है। माय डियर फ्रेंड्स 13-14 क्वेश्चन या मैक्सिमम 15 क्वेश्चन ये है जिनको अगर आप लोग तैयार कर लेते हैं तो ऐसा मैं अपने पर्सनल अनुभव से, व्यक्तिगत एक्सपीरियंस से आपको बोल सकता हूं कि इससे बाहर आपको एक भी सवाल आपके एग्जामिनेशन के अंदर देखने को नहीं मिलेगा। तो माय डियर फ्रेंड्स 13-14 क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कीजिएगा। होपफुली आप लोग अपने एग्जामिनेशन के अंदर बेटर स्कोर कर पाए। उम्मीद करता हूं सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। पहली दफा चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। बाकी मेरे साथ अंत तक बने रहने के लिए, इतना सुनने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। अगले पार्ट के अंदर मिलते हैं, जब तक के लिए मैं तो सोल दी बाय, स्टिल द कीप लर्निंग।